गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंट एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजरात बोर्ड, अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अभी हम कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 15 है। गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स में अपना ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 15 उदाहरण नंबर 15 वो एक बार पढ़ ले। श्रुति, कश्वी एंड मेरी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। वो तीनों पार्टनर हैं। टोटल बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज 2,50,000। उसका जो टोटल कैपिटल है वो दिया हुआ है, तीनों का मिला के 2,50,000। और फिक्स कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएशन मेथड और फिक्स मेथड में यहाँ पे फ्लक्चुएशन मेथड नहीं है, फिक्स मेथड है। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अलग हो जाएगा और फ्लक्चुएशन मेथड जो है उसमें जो इफेक्ट करेगा फ्लक्चुएट करने के लिए वो सब करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो उसका तीनों का टोटल कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2016 को वो दिया है 2,50,000। इट वाज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2:1। तो यहाँ पे उसका लिख देते हैं हम 1/4 1 अप्रैल 16 by balance brought down दिया है 2,50,000 को 2:2:1 में कन्वर्ट करें तो 2:2:1 सॉरी इट इज 5 एंड 2,50,000 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 50,000 मल्टीप्लाई 2 1 लाख एंड 50,000। तो ये उसका कैपिटल आ गया। बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स वर एज फॉलोज। यहाँ पे करंट अकाउंट जो दिया उसका भी बैलेंस दिया हुआ है। श्रुति का 24,000, श्रुति जो है उसका 24,000 क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड है 24,000। देन कश्वी का दिया है डेबिट साइड। तो कश्वी का कितना है 18,000 बाय 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट रहेगी हमारी वही 1 अप्रैल 16। तो यहाँ पे श्रुति का नहीं है। एंड देन मेरी का भी क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे नहीं है, वो है हमारा 12,000। तो यहाँ पे हो गया, उसका बैलेंस आ गया सभी का। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वर एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस किए हुए हैं, जोगवाई प्रावधान किए हुए हैं। तो उसमें यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हुए हैं। तो फर्स्ट 3/5 ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1 एंड रिमेनिंग जो 3/4 है तो 3/5 है। तो अभी बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो 2/5 बचेगा इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। वो ओपनिंग कैपिटल का मतलब 2:2:1 में बांटना और बाकी जो 3/5 है वो हमें बांटना 3:2:1 में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो ये है, ये फिक्स कैपिटल की बात हो रही है। तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, मतलब हमें, मतलब फर्म पार्टनर्स को देगा, लेकिन मतलब फर्म को पार्टनर्स को देना है प्रोवाइड। हाँ, तो इन्होंने जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट हमें उसको देना पड़ेगा, वो उस पार्टनर्स को देना पड़ेगा। प्रोवाइड पर एनम 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो हमें उसका इंटरेस्ट हमें उसको देना पड़ेगा, लेकिन डेबिट है तो इसका इंटरेस्ट हमें उसके पास लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस ये बताता है कि उसका इतना पैसा यहाँ पे माइनस में है, उसका यहाँ पे हमारी फॉर्म में उसका इतना पैसा माइनस में, इतना पैसा यहाँ पे इन दोनों का प्लस में है, तो उतना पैसा उसका इंटरेस्ट हमें उसको देना है। ये माइनस में है तो उसका इंटरेस्ट
माइनस में हमें उसको देना मतलब उसको हम उससे हमको देना पड़ेगा, मतलब फर्म को देना पड़ेगा, हम फर्म है ऐसा मान के चलना है। प्रोवाइड, अच्छा, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेबल टू कसवी, कसवी को अलग से मंथली सैलरी 500 भी देना है, और 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन चार्जेबल टू ड्राइंग ऑफ पार्टनर, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना, ड्राइंग जो करेंगे ये लोग उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे हम। तो ये सब हो गई बात डीड की, जो प्रोविजंस की है, जोगवाई की है, प्रावधान किया हुआ है। अभी थोड़ा आगे देखते हैं कि पूरे साल में उसने क्या क्या ड्राइंग्स किया है, वो सब डिटेल देख लेते हैं। श्रुति हैज विड्रॉन ₹18,000 ऑन 1 फरवरी 2017। विड्रॉस लिख देते हैं, तो ड्राइंग्स लिख देते हैं 1 फरवरी 2017। उसके बाद कोई है, एक मिनट, हाँ 17, उसके पहले भी कोई है, उसके पहले भी है। तो पहले डेट वाइज डेट लिखेंगे। तो सबसे पहले है 1/10/2016, 1 अक्टूबर 16 को ड्राइंग्स है, टू ड्राइंग्स वो किसका है, लास्ट में लिखा है मेरी का, 20,000 रुपीज। उसके बाद दिया है 30 नवंबर 2016, 30 नवंबर 16 टू ड्राइंग्स। ये सब हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है, जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है। कसवी का दिया 12,000 एंड श्रुति का 1 फरवरी 2017 को है टू ड्राइंग्स है उसका 18,000। ये टोटल ड्राइंग्स है। ये ड्राइंग उसने साथ में किया हो या धीरे धीरे किया हो या मंथली किया हो या 6 मंथली किया हो, अगर वो ऐसा हो सकता है तो अगर इसमें दिया होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम डेट, मतलब यहाँ पे डेट दिया हुआ है तो वो साथ में किया है उसी डेट पे। मेरी हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के तौर पे ला रहे हैं तो वो सब यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो फिक्स कैपिटल में करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर उसको बिजनेस को प्रॉफिट लॉस होता है या उसका सैलरी लेना बाकी होता है, सैलरी या कुछ चुकाना बाकी होता है, तो उसकी एंट्री पूरी यहाँ पे आ जाएगी। अदर कोई भी चेंजेस होंगे, ड्राइंग्स का होगा या उसका इंटरेस्ट होगा, वो सब यहाँ पे, कैपिटल का इंटरेस्ट भी इसमें गिना जाएगा, लेकिन ओनली कैपिटल जो होगा वो वहां पे रहेगा। तो वहां पे एडिशनल कैपिटल जो है वो 24,000। अगर ऐसा बोला है कि कैपिटल के तौर पे से वो विड्रॉ किया है तो वहां से माइनस हो सकता है, बाकी नॉर्मली ये विड्रॉ जो है वो यहाँ पे ही माइनस होता है। विड्रॉ मतलब ऊपर आहरण ड्राइंग्स। अभी मेरी एज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 24,000 ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को मेरा लाइए ना, मेरी सॉरी 24,000 कैपिटल लाइए, एडिशनल कैपिटल, तो उतना कैपिटल का इंटरेस्ट भी ज्यादा लेना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। 1 जनवरी 2017 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेवलपमेंट फंड। जितना नेट प्रॉफिट होता है 1 जनवरी को उसमें से ट्रांसफर करना है डेवलपमेंट फंड में, बट नॉट मोर देन 6,000। अगर हमारा 6,000 से कम होता है, अगर वो 5% हम करते हैं नेट प्रॉफिट का, अगर वो 6,000 से कम होता है तो हमें उतना देना है, लेकिन 6,000 से ज्यादा हो गया तो उतना हम तो 6,000 फंड ही मैक्सिमम हम 6,000 देंगे, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे रे। देन आफ्टर 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेएबल टू मेरी। अभी जो नेट प्रॉफिट बचा उसमें से आफ्टर आफ्टर 10% कमी, अभी उसको 6,000 या 5% देने के बाद जो बच गया उसमें से 10% कमीशन देना है मेरी को, लेकिन उसमें आगे दिया हुआ है बट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच हर कमीशन। यहाँ पे हमें वो टेबल बना लेंगे, आपको समझा दूंगा वापस अगेन, उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द
year ending on 31st March 2017 after credit of interest on drawings but before incorporation of other adjustment। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इस ये ड्राइंग्स का हम इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमें देना है तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के पहले ये कैलकुलेट करने के पहले क्या लिखा है, आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ऑन ड्राइंग, ये कैलकुलेट करने के बाद ये तीनों कैलकुलेट कर दिया है, उसके बाद का प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसमें ये तीनों प्लस कर दिया होगा। हाँ लेकिन बाकी सब चीज़ों यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट नहीं किए, खाली ये तीनों जो ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट होगा उसी को कैलकुलेट किया है, तो ये तीनों का प्लस कर दिया होगा, तो हमें पहले ये अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसको माइनस करके ऊपर लिख देंगे नेट प्रॉफिट is 1,71,040 फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये सब हो गया। अब हम पहले ड्राइंग्स भी लिख दिया है, तो पहले तो पूरा इंटरेस्ट गिन लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या क्या गिनना है, पहले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट गिन लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया है तो यहीं पे जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे थोड़ा गिन लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल जो है, कैपिटल उसका पैसा हमें उसको देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। उसमें क्या है, श्रुति कश्वी एंड मेरी, श्रुति कश्वी एंड मेरी। कितना गिनना है, कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे सेकंड में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गिनना है, तो 1 लाख जो है उसका 10% होता है 10,000। अभी तक कुछ भी चुकाया नहीं है, अगेन 1 लाख का 10,000 होता है। उसके बाद 50,000 का, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 50,000 का 500 होगा, 5,000 होगा, प्लस ये जो 24,000 है उसके ऊपर 10% होगा 2,400, एंड 2,400 जो है उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का, क्योंकि 1 जनवरी है, जनवरी फरवरी एंड मार्च, जनवरी फरवरी एंड मार्च, क्योंकि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 3 पहला महीना भी पूरा है क्योंकि पहली तारीख दी हुई है, और तीसरा महीना भी पूरा है क्योंकि 31 डेट दी हुई है, तो पहला दूसरा तीसरा 3 मंथ का, तो 24,000 का 10% हम करेंगे तो 2,400, और उसका 3 महीने का कैलकुलेट करना है, 3 मंथ का कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का मिलेगा, बाद में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 600 रुपीज ये मिल गया, प्लस 600 यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो टोटल में उसको इंटरेस्ट देना है 5,600। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो अभी इतना हमें चुकाना था और हमने चुकाया, कितना चुकाया, तो भाई कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,600 हमें चुकाना बाकी है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैपिटल मतलब बैलेंस शीट का ही एक पार्ट है, तो वहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 17, सेपरेटली लिखना पड़ेगा 10,000 एंड अगेन 5,600। जो एडिशनल कैपिटल जितना आया उसकी डेट के अनुसार करना पड़ेगा कैलकुलेशन। उसके बाद हम कर लेंगे, ये हो गया। अभी इसका जो करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे श्रुति एंड मेरी का है, कश्वी का नहीं है। कश्वी का क्रेडिट डेबिट साइड है, तो उसका इधर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ही एंट्री, तो पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 31 मार्च 17, ओके, तो यहाँ पे है 18,000, तो 18,000 उसका माइनस में, मतलब हमें उससे लेना है, तो हमारे लिए इनकम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस बाय इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, नाम है कश्वी। कितना है
तो परसेंटेज यहाँ पे बोला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ 8%, तो 18,000 का 8% हम कर लेते हैं। $1,440। उसके बाद ये जो है ये इसका क्रॉस एंट्री यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेना है लेकिन उसने हमको दिया नहीं है, हमारे लिए वो एसेट बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो अकाउंट है हमारा। और इसी प्रकार यहाँ पे भी हम कर लेते 31 मार्च 17 को 24,000 का 8%, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कौन सा रह गया? श्रुति एंड मैरी, श्रुति एंड मैरी। तो श्रुति और मैरी का 24,000 का 8% 1920, और वो 12,000 है तो उसका आधा हो जाएगा 960, एंड 2880 होना चाहिए। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कप। इसका भी क्रॉस एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने उसको चुकाया नहीं है, ये हमें उसको चुकाना था क्योंकि प्लस में है 960 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट ओपनिंग बैलेंस। ओके, देन अभी हम कर लेते ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे तीनों अमाउंट तो है, लेकिन साथ में यहाँ पे तीनों में डेट्स भी अलग अलग है। तो तीनों का हम इंटरेस्ट गिनेंगे उसके मंथ्स के हिसाब से। तो बाय इंटरेस्ट, वो ड्राइंग से ऊपर है, आरण है, तो वो पैसा ले जा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे बेनिफिट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा मतलब हमारे फॉर्म का एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ये। लेकिन इसमें क्या है कि पार्टनर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हम बता सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पार्टनर पूरा लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। श्रुति, कश्वी एंड मैरी। तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर। अक्टूबर की फर्स्ट डेट है तो अक्टूबर को भी गिना जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का गिनना पड़ेगा। और इसके ऊपर ड्राइंग्स के ऊपर 12% 5th नंबर में है, तो यहाँ पे 20,000 का 12%, और उसका भी 6 मंथ का मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो हो जाएगा 1,200। उसके बाद 12,000 है 11th मंथ, लेकिन लास्ट डेट है तो 11th मंथ नहीं गिना जाएगा, 12 से गिनना पड़ेगा। 12, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 4 महीना। तो 4 महीने का 12,000 के हिसाब से 12,000 का 12% पहले कर लेते हैं। 1440 मल्टीप्लाई 4 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, 480, एंड अगेन 18,000 का सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट है तो सेकंड एंड थर्ड 2 ही मंथ रह जाएंगे। तो 18,000 का 12% कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12, 360 प्लस 480 प्लस 1200 2040। देखो पहले हम ऐसा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें एंट्री करते हैं ये सब, बाद में उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अच्छी प्रैक्टिस अच्छे मार्क्स दिलाती है, सही प्रैक्टिस सही मार्क्स दिलाती है। तो यहाँ पे पहले जो भी एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए वो हमें डेबिट साइड लिखना है, और जो भी बिजनेस के लिए इनकम होने वाली है तो वो हमारे लिए क्रेडिट साइड लिखना है। लेकिन वो इनकम और एक्सपेंस कोई भी पर्सन है, अगर वो पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स को देना या लेना बाकी है, तो उसका मतलब होता है या तो वो पार्टनर्स ने अभी हमको बेनिफिट दे दिया और लेना बाकी है, या फिर अभी वो हमने उसने बेनिफिट ले लिया और हमको
उसने हमको देना बाकी है या फर्म को देना बाकी है, तो वहाँ पे वो लायबिलिटीज या एसेट बन जाता है, इसलिए यहाँ पे उसकी एंट्री होती है। तो ये सब एंट्रीज तो हो गई। अभी एक देख लेते हैं, श्रुति एज विड्रॉन, वो सब हो गया। मेरी एज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल हो गया। 5% अमाउंट ऑन नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। अभी हम एक चीज देख लेते हैं। पहली बात तो ये प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट में कुछ लिखा था, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1,71,040, ये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब 2040 को कैलकुलेट करने के बाद, तो 2040 को कैलकुलेट करने के बाद ये दिया हुआ है। मतलब अगर वो यहाँ पे होता है, ये प्रॉफिट यहाँ पे जो आएगा उसमें इसको प्लस कर दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या, बाकी सबको नहीं किया है, उसमें लिखा है सेंटेंस में अदर को नहीं किया है, लेकिन इसको करने के बाद, आफ्टर बोला है, इन सब के बिफोर बोला है, मतलब बिफोर मतलब इन सब के पहले, मतलब वो सब नहीं किया है, इसके आफ्टर वर्ड यूज किया, मतलब ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब ये प्लस, इसमें ये प्लस कर दिया है, तो ये प्लस कर दिया है, तो ये मिला हमको, मतलब ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू दिस, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2040, तो इसको अगर इधर ले जाओगे तो नेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा 1,71,040 माइनस 2040, इट मीन्स 1,69,000 हमारा प्रॉफिट है। अभी हमें अदर कैलकुलेशन करना है। पहले ये टॉपिक को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने लास्ट सम में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है एक चीज, वो दी है कोई, मतलब किसी को सैलरी भी देना था, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेएबल टू कस्वी, तो कस्वी को मंथली सैलरी देना है, तो टू सैलरी कस्वी 500 इंटू 12, 6,000। अगर इसमें से कुछ उसने वो सैलरी के तौर पे ले गई है तो उतना माइनस करके लिखना है, सॉरी यहाँ पे तो टोटल लिखने के लिए उतना जो कि जितना वो ले गई है उतना पैसा माइनस करके हमें जितना उसको लेना देना बाकी है वही यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ पे वो कुछ नहीं ले गई है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6,000 सैलरी 31 मार्च 17। यहाँ पे कस्वी लिखने की जरूरत नहीं है कि उसी को बॉक्स में हम लिख रहे हैं। और कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ओके, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अभी जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 5%, तो यहाँ पे हमारे पास 169,000 आया है, उसमें हम 1,440 प्लस करते हैं, उसमें हम 2,040 प्लस करते हैं, तो हमारे पास अभी यहाँ पे टोटल मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 172,480। अभी उसमें से ये सब माइनस करता हूँ, -25,600 -2880 -6,000, तो डिफरेंस निकालने के बाद 138,000 आ रहा है, और उसका हम कर रहे हैं 5%, तो ये हमारे पास आ रहा है सॉरी अगेन मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 169,000 प्लस 1,440 प्लस 2,040 172,480 माइनस 25,600 माइनस 2,880 1,44,000 आ रहा है। ओके, 6,000 भी माइनस करना था, -6,000 1,38,000 सही था हमारा। ये हमारा नेट प्रॉफिट अभी बच रहा है। वो नेट प्रॉफिट जो बच रहा है उसके ऊपर मुझे 6% करना है, 5% करना, मल्टीप्लाई 5%, 6,900 आ रहा है। तो अभी इसका मैं 5% करता हूँ तो 6,900 आ रहा है।
और ये हमें यहाँ पे फंड रखना है टू, कौन सा फंड रखने को बोला है, डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड बोला है, लेकिन बट नॉट मोर देन 6,000, 5% करना है डेवलपमेंट फंड नेट प्रॉफिट का, लेकिन नॉट मोर देन 6,000 बोला है, तो यहाँ पे 6,900 हो रहा है, तो हम 6,000 को ही ध्यान में लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 5,900 होता है तो यहाँ पे 5,900 पूरा लेते हैं, क्योंकि बोला है कि ज्यादा से ज्यादा हम 6,000 यहाँ पे फंड में ले जा सकते हैं, और ये जो फंड में ले जाएंगे वो फंड हमारा बैलेंस शीट में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। वो डेवलपमेंट फंड है तो वो हमें फ्यूचर में काम आ सकता है। डेवलपमेंट फंड, ओके ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है then after 10% commission on net profit is payable to Mary, but from profit after reduction of such her commission। अभी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे, जरा यहाँ पे टेबल जैसा दिख रहा है तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, आपको शायद नीचे ना दिखे, या फिर ऊपर का ये सब मिटा देता हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है आपको, लेकिन आपको शायद रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वहाँ पे, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 169,000 प्लस 1440 प्लस 2040 माइनस 25,600 माइनस 2880 माइनस 6,000 माइनस 6,000। अभी ये डिफरेंस हमारा बच रहा है, जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,32,000, जो कि हमारा अभी तक हमने कमीशन नहीं दिया है उसको, इसलिए प्रॉफिट है ये, लेकिन बिफोर डिडक्शन कमीशन है। ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर डिडक्शन कमीशन है, बिफोर डिडक्शन कमीशन है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो है 1,32,000। उसके अंदर दो चीज है, एक तो टू कमीशन, किसको देना है, मेरी को देना है शायद, हाँ कमीशन मेरी को देना है, तो मेरी का कमीशन है, प्लस इसमें टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी हाँ टू कैपिटल अकाउंट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट ही आएगा। वो दो चीज है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, उसमें भी तीनों व्यक्ति है, श्रुति, कश्वी एंड मेरी, तो ये तीनों का प्लस भी प्रॉफिट भी यहाँ पे है इसके अंदर, और इसका कमीशन भी है। इसमें दो चीजें, ये दो चीज जो है उसके अंदर, तो यहाँ पे अभी परसेंटेज किसके ऊपर गिनना है, प्रॉफिट बिफोर, अगर कुछ नहीं बोला है तो इसके ऊपर सीधा आप कमीशन गिन लो। यहाँ पे कमीशन का परसेंटेज कितना दिया है, 10% बोला है, तो इसका 10% कर दो, आपका हो जाएगा 13,200। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें यूज किया है, वर्ड यूज किया है, तो हमें ध्यान में लेना पड़ेगा, बट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन, तो यहाँ पे से ये जो प्रॉफिट है उसमें से हम कमीशन को डिडक्ट कर देते हैं। डिडक्ट करना है हमें 10% डिडक्ट करना है, तो 10% डिडक्ट करने के बाद कुछ आएगा, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, और प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ जो कमीशन है उसके ऊपर हमें ये 10% गिनना है, उसके ऊपर 10% नहीं गिनना है, तो नॉर्मली हम करते हैं तो इसको 100 मेंशन करके लेते हैं, लेकिन अभी 100 यहाँ पे लेते हैं, लेकिन अभी प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन है तो इसको 100 मान के चलना पड़ेगा, तो लेकिन ये 100 है, लेकिन इसका अमाउंट हमारे पास नहीं है, यहाँ पे अमाउंट है, तो यहाँ पे हमारे पास उसका परसेंटेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन कमीशन है, उसमें से अगर 10 को मैंने माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन 100 मिला, तो ये कितना होना चाहिए, 10 माइनस करने के बाद 100 मिलता है, तो ये 110 होना चाहिए, और ये 110 होगा
तो यहाँ पे हमें दोनों चीज सामने सामने मिल गई, तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी दो पेयर बन जाती है, मतलब 110% पे ₹1,32,000, तो 10% कमी 10% पे कितना, तो इसको हम कैलकुलेट कर लें तो 1,32,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110, आपका आ जाएगा 12,000 कमीशन। तो यहाँ पे 12,000 कमीशन आ गया। अब जो बचेगा कमीशन बचेगा वो हो जाएगा हमारा 1,20,000, एंड 1,20,000 जो हमारा बचेगा तो वो हमारा बाकी का डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, और 1,20,000 को हमें पार्टनर्स में शेयर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गया, इसका अलग से मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो। अभी इसको भी शेयर करने में हमको दो चीजें दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में कि 3/5 ऑफ प्रॉफिट, 3/5 ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। अगेन मैं यहाँ पे 1,20,000 बच गया हमारा। पहले मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ मेरी की कमीशन की, तो मेरी का कमीशन यहाँ पे जाएगा, 12,000 कमीशन मेरी को देना है बाय कमीशन 31 मार्च 17। अभी प्रॉफिट गिन लेते हैं हम। यहाँ पे अगेन मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ सब गिनने की। तो यहाँ पे मेरे पास है 1,32,000, और 1,32,000 जो है उसका पहले मैं दो भाग करता हूँ, एक 3/5 करता हूँ और बाकी का बच गया वो 2/5 बचेगा, क्योंकि टोटल 5 है, उसमें से 3 गया तो 5 में से 2 बच गया। तो 20,000 है, तो 1,20,000 को 3:2 में शेयर करने पर 72,000 एंड 48,000। अर्थात अब इसको जो है 3:2:1 में शेयर करना है, और उसको कैपिटल में शेयर करना है, 3:2:1 में शेयर करना है, और इसको करना है 2:2:1 में, क्योंकि कैपिटल शेयरिंग में करना है। तो 72,000 को डिवाइडेड बाय इसका टोटल होता है 6 मल्टीप्लाई 3, 36,000 टू 24,000 एंड 12,000, ये हो गया। अभी इसको डिवाइड करें तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा इसका टोटल, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं 19,200 एंड 9,600। अभी ये दोनों का प्लस करके यहाँ पे हम लिख देते हैं 36,000 प्लस 19200 इक्वल टू 55,200, और इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे भी दे देते हैं। अगेन यहाँ पे लिख देते हैं, मेरे पास डायरेक्ट टोटल किया हुआ है 43,200, इसकी भी एंट्री यहाँ पे दे देते हैं, एंड 21,600, उसकी भी एंट्री वहां पे दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया बाय डिविजिबल प्रॉफिट 31 मार्च। अभी इसका टोटल करके यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लाओगे, और यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे आप डिफरेंस लाओगे, हो सकता है यहाँ पे एक्सआईडी प्रॉफिट आए, मतलब किसी का क्रेडिट बैलेंस मिले, किसी का डेबिट बैलेंस मिले, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो आपका क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख है, तो टोटल यहाँ पे 1 लाख आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा, और यहाँ पे 1 लाख ही रहेगा। अगेन इसका भी सेम, अगेन इसका 74,000 हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये एंड का जो
बैलेंस है उसके ऊपर नहीं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस का प्रपोर्शन में ये इसको डिवाइड करना था, इसलिए 2:2:1 लिया। और यहाँ पे सभी का डिफरेंस यहीं पे आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे भी डिफरेंस किसी का है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में अलग अलग था तो क्लोजिंग बैलेंस में भी अलग अलग हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे भी लिखेंगे 31 मार्च 17, यहाँ पे भी लिखेंगे 31 मार्च 17 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। डिफरेंस है यहाँ पे 72,760, 27,280 एंड 30,960। तो फ्रेंड्स